पनौती से वरदान तक। दोस्तों, एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, ऊंट पर बैठे हो फिर भी कुत्ता काट ले, तो समझो पनौती सिर चढ़कर बोल रही है। जी हाँ, जब किस्मत साथ छोड़ देती है, जब भाग्य की चाल उल्टी पड़ने लगती है, तो इंसान राजा होकर भी रंक बन जाता है। इसी अनचाही, अदृश्य और अजीबोगरीब पनौती को समझने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी और चौंकाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है किस्मत के खेल की एक जीती जागती मिसाल। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त और रहस्यमयी कहानी के साथ। एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में होती थी। उसके पास कई एकड़ पुश्तैनी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। लेकिन वह इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोच समझ करके बोता, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और हीरालाल किसी खेत व्यक्ति के खेत में जाकर खड़ा होता तो खेत के उस हिस्से में कोई फसल नहीं होती थी। गांव के ज्यादातर लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था। वह जिसके साथ होता उसके सारे काम बिगड़ने लगते। रामलाल अपनी बुरी किस्मत से परेशान था। वह अपने आप को कोसता हुआ रहता था। पनौती के चलते 2 बार उसकी शादी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने दोबारा कभी शादी नहीं की। भले रामलाल की फसल पर हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वह खेती करना नहीं छोड़ता था। इस साल मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी, जिसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर डर बना हुआ था। सभी को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसलें बर्बाद हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामलाल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डरे अपने खेतों में जुताई करवा रहा था। रामलाल को नुकसान झेलने की आदत थी। गांव के किसान डरे हुए होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं। रामलाल अपने गांव के कई खेतों में जायजा लेने के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन किसी खेत के अंदर वह प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वह एक पनौती है। अगर उसने किसी खेत में कदम रख दिया और अगर उस जगह फसल नहीं हुई तो इल्जाम उसी पर लग जाएगा। हालांकि वह इस बात से अंदर ही अंदर दुखी रहता था, लेकिन वह अपने दिल का दर्द छुपाकर अपने काम में लगा रहता था। गांव में लगभग सभी ने अपने खेतों की बुआई कर ली थी। बुआई के दौरान पानी की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बुआई होते ही एक सप्ताह में गांव का माहौल बदलने लगा था। बारिश की बूंदों का आकार बढ़ चुका था। किसान अपने खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। किसानों के चेहरों पर साफ बारिश का डर नजर आ रहा था, लेकिन रामलाल के चेहरे में शिकन तक नहीं थी। वह बारिश से बेखौफ होकर अपने खेतों में टहल रहा था। एक रात बारिश अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। गांव के आसपास के नदी नाले पूरे उफान में आ जाते हैं। पानी गांव के खेतों में घुसने लगता है और जैसे ही लोग सुबह उठकर गांव के चारों तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। गांव के सभी किसानों के खेत पानी में डूब चुके थे। पानी ने सभी की फसलों को नष्ट कर दिया था। किसान इस त्रासदी से टूट चुके थे और अब सभी को पूरी उम्मीद थी कि किसी भी खेत में एक दाना तक नहीं होगा। और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। गांव के किसी भी खेत में अनाज का एक पौधा तक नहीं हुआ था। सिवाय रामलाल के आसपास के गांव की सभी फसलें तबाह हो चुकी थी। लेकिन रामलाल ने इस वर्ष की खेती में इतिहास रच दिया था। उसके खेतों में आज तक इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी। उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था। दूर दूर के गांव से लोग रामलाल के खेत देखने आ रहे थे। यह सब जानना चाहते थे कि रामलाल ने किस तरह के बीज और खाद का इस्तेमाल किया है कि इतनी खतरनाक बारिश में भी इसके खेतों की फसल बर्बाद नहीं हुई। रामलाल मन ही मन प्रसन्न था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अचंभा लग रहा था कि आखिर
क्यों सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उसके खेतों को कुछ नहीं हुआ। गांव वालों की नज़रों में रामलाल के माथे से पनौती का ठप्पा हट चुका था। अब लोग उसे किस्मत का धनी समझने लगे थे। रामलाल पैदल अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आते हैं। रामलाल उन्हें पहले से पहचानता था, इसलिए वह उनके पास जाकर बैठ जाता है और औपचारिकता के तौर पर उनका हालचाल पूछने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू से रामलाल के लिए चाय लाने को कहती है। रामलाल चाय पीने को मना कर देता है और कहता है, अरे बाबूजी, अभी खेत जाना है, फिर थोड़ा शहर का काम भी है, यहाँ से गुजर रहा था इसलिए सोचा आपके पास थोड़ा बैठ लूं तो आ गया। तभी एक गाय रामलाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। उस गाय को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा परिवार बाहर निकल आता है। सभी रामलाल की तारीफ आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हो चुका था जिसकी इस परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। यह गाय मरने की हालत में थी और पिछले एक हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया था और उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह अपना सर ऊपर उठा सके, लेकिन वह रामलाल के पास चलते हुए आई थी। परिवार के लोग उस गाय को बहुत प्यार करते थे और वह उनका इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। लेकिन आज जो हुआ, उसने रामलाल को सबकी नज़रों में एक फरिश्ता बना दिया था। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल जाती है कि रामलाल के आने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जैसे रामलाल को पता चलता है कि लोग उसे अब चमत्कारी व्यक्ति समझने लगे हैं, उसे अपनी कुंडली में संशय उत्पन्न होता है और वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास आकर अपनी कुंडली लेकर पहुंचता है। ज्योतिषी आचार्य रामलाल की कुंडली देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। ज्योतिषी भी बहुत ज्ञानी थे और वह रामलाल के ग्रहों और नक्षत्रों से उसके साथ हो रहे चमत्कार को देख लेते हैं। वह रामलाल से कहते हैं, तुम्हारा कुंडली योग कह रहा है कि तुम किसी भी व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बना सकते हो, लेकिन उन्हीं ग्रहों का दुष्परिणाम यह भी है कि तुम्हारी वजह से लोगों के बने हुए काम बिगड़ सकते हैं और यह तुम्हारी मौजूदगी पर आधारित है। अर्थात यदि तुम किसी अच्छे कार्य में जाओगे और उस कार्य के खराब होने के आसार बनेंगे, और यदि किसी समस्या या तकलीफ में फंसे व्यक्ति के पास उपस्थित हुए तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे और यही तुम्हारी किस्मत है। अब तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम अच्छे कार्यों के लिए पनौती बनोगे या बुरे कार्यों के लिए चुनौती। दरअसल ज्योतिषी आचार्य का कहने का आशय यह था कि रामलाल को लोगों के अच्छे कार्यों में जाने से बचना चाहिए और जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, समय निकालकर उनके पास जरूर जाना चाहिए और यही रामलाल के जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हो सकता है। तभी उसे मन की शांति मिलेगी। रामलाल ज्योतिषी की बात समझ जाता है और अब वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य लोगों की मदद करने में बना लेता है। रामलाल अपने सभी काम करने के लिए नौकर रख लेता है और अपने खेतों में जाना बंद कर देता है। गांव में जिस भी व्यक्ति के खेत बंजर हो चुके थे, वह फिर से अपने खेतों में बुआई शुरू कर देते हैं और रामलाल को अपने खेतों में चलने को कहते हैं और लोगों का यह टोटका काम आने लगता है। देखते ही देखते रामलाल दूर दूर के गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगते हैं और वह लोगों की समस्याओं का निराकरण अपनी क्षमता के हिसाब से कर देता है। अपने आप को पहचानने की वजह से रामलाल का श्राप ही उसके लिए वरदान बन चुका था। रामलाल लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है और इसी के साथ कहानी का आखिरी पन्ना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।